गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर पार्ट 2। वी हैव डिस्कस्ड इन पार्ट 1 what is the classification of matter on the basis of chemical composition. So there are two types of substances we have already discussed: pure substances and impure substances. Pure substances further divided into two parts: elements and compounds. Okay, and impure substance means mixture. बेटा कहने का मतलब ये है कि मैटर को जब लोग डिवाइड करते हैं केमिकल कंपोजिशन के बेस पर तो टू टाइप्स के होते हैं: प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर में एलिमेंट कंपाउंड को रखा गया बेटा पढ़ा जाता है, और इम्प्योर का मतलब होता है मिक्सचर्स। ओके, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज एलिमेंट। तो सामने के डेफिनेशन लिखा हुआ है: एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन or split up into simpler substances by any physical or chemical means. means method। देखो बेटा, एलिमेंट जो होता है ये सबसे मतलब प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस में टू पार्ट आते हैं, कौन से? एलिमेंट एंड कंपाउंड। मैं टिक कर देता हूँ, एलिमेंट एंड कंपाउंड दे आर कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंसेस, क्योंकि इनको रिटेन करने का, लिखने का कोई तरीका है। ओके बच्चों, जैसे देखो एलिमेंट हो गए जैसे मान लो सोडियम, कंपाउंड हो गए जैसे बच्चों H2O, लेकिन मिक्सचर का कोई भी तरीका या कोई भी मेथड लिखने का नहीं है। एलिमेंट का हमने लिखा Na मतलब सोडियम, देखो सिंगल लिखा गया ना, मतलब Na अकेला मतलब है सिंगल, इसको सिंबल कहते हैं, जो सिंगल लिखा जाता है इसका सिंबल। और कंपाउंड H2O लिखा, देखिए एलिमेंट को मिलाने से क्या बना है? कंपाउंड। ओके, तब लोग कंपाउंड के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा कि एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है और इसको ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता है, मतलब एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट हो गया। और इसको बेटा किसी भी फिजिकल या केमिकल मीन से नहीं आप ब्रेक कर सकते। लिखा ना, स्प्लिट अप इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। ये फिजिकल और केमिकल मीन्स का मीनिंग क्या हुआ, ध्यान समझिए। मैं इसको आपको बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूँ। देखो, फिजिकल का मतलब होता है जहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़े, या कॉमन जो मेथड होते हैं, जैसे देखिए बॉइलिंग, हीटिंग, और हो गया सब्लिमेशन, और क्या हो सकता है? हैमरिंग, और क्या हो सकता है? कूलिंग एटसेट्रा। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करके, मतलब जो कॉमन लैंग्वेजेस में हम लोग जो कॉमन प्रोसेस यूज करते हैं जिसमें किसी मतलब रिएक्शंस की ज़रूरत ना पड़े, वो फिजिकल मीन्स होता है। और केमिकल मीन्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया तो कुछ नया कंपाउंड बन जाए, नाइट्रोजन से रिएक्शन करा दिया तो कोई न्यू कंपाउंड, मतलब जिसमें रिएक्शंस लिखना पड़े। तो एलिमेंट को आप ब्रेक नहीं कर सकते, एलिमेंट तो खुद ही सबसे छोटा है। देखो, अब सोडियम को कैसे ब्रेक करोगे? या हाइड्रोजन लिखा है तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? हाइड्रोजन तो अपने आप में सबसे मतलब सिंपलेस्ट है, तो उसे हम लोग आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखिए कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। देखिए, पहली बात बच्चों होता है कि एलिमेंट क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। सेकेंड क्या है? होमोजीनस सब्सटेंसेस होते हैं। होमोजीनस का बेटा मतलब होता है जो हर जगह से इक्वल हो, मतलब कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, और थर्ड पॉइंट क्या बेटो? एलिमेंट हैज फिक्स्ड या डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल जैसे बच्चों आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है कितना बच्चों?
1535 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देंगे तो आयरन मेल्ट हो जाएगा, मतलब पिघल जाएगा। ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, तो कोई भी आप एलिमेंट अगर लिक्विड फॉर्म में आ गया, जैसे मान लो Fe है, 1535 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो गया, थोड़ा सा और हीट कर दीजिए तो वो उबलने लगेगा, बॉयल कर जाएगा। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम। किसी भी बेटा एलिमेंट के अंदर सेम काइंड्स के एटम होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे आपने लिखा हाइड्रोजन एलिमेंट, ध्यान समझिएगा। बेटा जो एलिमेंट होता है कैसा होता है, ध्यान समझिए, ग्रुप ऑफ एटम्स मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम्स, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है तो देखो इसमें छोटे छोटे ढेर सारे एटम्स होंगे। ये जो डॉट हमने लगाया है सब क्या है, एटम्स हैं, और सबको मैंने अगर ग्रुप बना दिया तो क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। और देखो ये सारे एटम्स कौन हैं, देखो बच्चों ये सारे H हैं, H H H H H, ये सब क्या है, तो हाइड्रोजन एटम। अब ढेर सारे जब हाइड्रोजन एटम आप कलेक्ट कर देंगे ना तो क्या बन जाएगा, एलिमेंट। बात समझ में आ रही है। जैसे क्लास, जैसे मान लो क्लास 9th है तो क्लास 9th को आप समझिए एलिमेंट। ये क्या हो गया, एलिमेंट मतलब क्लास 9th, जैसे हमने लिखा क्लास 9th, ये बच्चों क्या हो गया, एलिमेंट। और जितने क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या हो गए, एटम्स। ओके, तो जैसे मान लो मैं क्लास 9th का अगर हम लोग डिस्कस करें इसके टर्म में, तो क्लास 9th को क्या बोलेंगे बच्चों, एलिमेंट। और जितने उसमें स्टूडेंट्स हैं उसको क्या बोलेंगे, एटम्स। तो क्लास 9th कैसे फॉर्म हुआ है, और ये तो कहा जाए ना क्लास 9th इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन अरे अगर स्टूडेंट्स नहीं, किसी को मन किया बैठा लिया और क्लास 9th बन गया, ऐसा नहीं। जितने बच्चों स्टूडेंट्स होंगे किस क्लास को होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम काइंड्स होने चाहिए। सेम काइंड्स का मतलब हुआ किस क्लास के होने चाहिए, 9th क्लास के, मतलब स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम काइंड्स, मतलब जो भी बच्चे क्लास 9th में बैठेंगे सब क्लास 9th का होना चाहिए, सबका सिलेबस सेम होना चाहिए, सबकी बुक सेम होनी चाहिए, है ना, सबका एग्जाम पैटर्न सेम होना चाहिए, तभी तो बनेगा 9th क्लास। अब पता चला कि 2 बच्चे 10th के हैं, 5 बच्चे 8th के हैं, और मान लो 12 बच्चे 12th क्लास के हैं, और 5 बच्चे 11th के हैं, ग्रुप बना दिया, तो वो एलिमेंट नहीं कहा जाएगा, वो तो मिक्सचर बन गया ना, उस क्लास का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह मिक्सचर क्या होता है ना, कुछ भी मिला दो तो मिक्सचर बन जाता। तो हम लोग यहाँ मिक्सचर का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट कब बनेगा, जब हम लोग सेम काइंड्स के एटम को कलेक्ट करेंगे। एटम मतलब यहाँ आप समझिए स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, अब ध्यान समझना। देखिए हाइड्रोजन एटम ढेर सारे इकट्ठा करा तो क्या बन गया, हाइड्रोजन एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एटम और एलिमेंट को लिखने का तरीका सेम होता है। अगर मान लो केमिस्ट्री में कहीं लिखा हो हाइड्रोजन एटम और कहीं लिखा हो हाइड्रोजन एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हाइड्रोजन एटम का मतलब हुआ सिंगल हाइड्रोजन एटम। ओके, हाइड्रोजन एटम। ओके, तो हाइड्रोजन एटम मतलब क्या हुआ, सिंगल हाइड्रोजन एटम। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल स्टूडेंट, अगर सिंगल स्टूडेंट ले लीजिए तो आप एटम उसको मान लीजिए, एक लड़के को, एक बच्चे को। और क्लास का मतलब क्या हो बच्चों, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब अगर एलिमेंट लिखा तो इसका मतलब क्या समझिएगा, ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो अगर ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लेंगे तो उसको कहा जाएगा एलिमेंट, और एक सिंगल अगर आप एटम लेंगे तो उसको बोलेंगे
हाइड्रोजन एटम। ओके, आई होप आप लोग की ये बात समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन इस पे थोड़ा हम लोग एक सिंपल एक क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। जैसे बच्चों आपसे कहा जाए क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। तो सब लोग समझ गए होंगे, ऑक्सीजन एटम है मतलब सिंगल ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एलिमेंट की अगर बात किया जाएगा तो ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, अब कितना होना चाहिए देखिए, ध्यान समझिए। इसमें क्या बच्चों, सिंगल ऑक्सीजन एटम, और एलिमेंट में क्या होगा, ग्रुप। सारे क्या है, ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन एलिमेंट, यानी ऑक्सीजन एलिमेंट जहां बुक में लिखा होगा केमिस्ट्री में, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब कितने एटम बच्चों, तो ध्यान समझिएगा, ग्रुप ऑफ 6.02, देखो होता तो 23 है, 23 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। इसको बच्चों बोला जाता है एवोगैड्रोज नंबर, या इसको आप कह सकते हैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम। यानी कहने मतलब ये है कि अगर हम लोग 6.023, देखो 23 होता है, 22 लिखा जाता है कि राउंड अप हो जाए, इवन बन जाए। अभी देखो 6.023 ऑड है ना बेटा, तो लास्ट में 6.022 लिखना चाहिए, लेकिन एक्यूरेट अगर पूछा जाएगा तो 23 होगा। अगर हम इतने एटम्स को ले लें तो क्या बन जाएगा, एलिमेंट। ओके, समझ में आ रहा है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे इधर बच्चों लिखा हो एटम और इधर लिखा हो एलिमेंट। अब यहां पर लिख दिया जाए कि कौन सा एटम लिखते हैं, कैल्शियम, मतलब Ca। तो क्या होगा बच्चों, सिंगल कैल्शियम एटम, मतलब एक कैल्शियम का एटम लेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम एटम। अब एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लिखा हो कैल्शियम एलिमेंट, इसका मतलब 6.023 × 10⁻23 कैल्शियम एटम्स। इसको बच्चों कहा जाता है 1 मोल कैल्शियम एटम्स। ओके, इसी को कहा जाता है कैल्शियम एलिमेंट। ओके बच्चों, तो 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होना चाहिए। 6.023 10⁻23 को बच्चों बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर या 1 मोल। ओके, तो एवोगैड्रो नंबर या 1 मोल के बराबर जब आप एटम्स लेंगे तो उसे हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। कितना एलिमेंट होगा ये भी ध्यान रखिएगा, 1 मोल एटम्स लिया तो एलिमेंट बना। ओके, क्लियर हो गया। बाकी इसके अगर और आपको डीपली समझना हो तो आप मोल कॉन्सेप्ट, आप पहले मैंने बनाया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3 पार्ट कम से कम देखिए, तो आपको ये एवोगैड्रो नंबर के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बहुत डीपली पढ़ाया है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 9th कॉमन है, उस पर लिखा है क्लास 11th के लिए बनाया है, थोड़ा डीपली बन गया है, लेकिन 9th वाले बच्चे भी देखेंगे तो साथ में आप लोग को NTSC का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके बच्चों, क्या टाइम हो गया है, तो टाइम हो गया 15 मिनट्स। ठीक बच्चों, तो आज हम लोग इतना रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ,
आप लोग इसका रिप्लाई करिएगा। देखिए ध्यान सुनिए, क्या याद रखना बच्चों, एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जेड। कहां से कहां तक, हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक, मतलब कि हाइड्रोजन, इसके बाद कौन आएगा, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इतने एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर लिख करके हमें रिप्लाई करना है। ओके बच्चों, अब एटॉमिक नंबर क्या है, सीरियल नंबर है, इसका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन लिखा है Cl, ध्यान दीजिएगा Cl, इसका 17, ऑर्गन Ar का होगा 18, पोटेशियम K फॉर पोटेशियम का होगा 19 और कैल्शियम का होगा 20। इतना बच्चों आप लोग एटॉमिक नंबर याद करके हमें सीरियल नंबर से एलिमेंट आपको याद करना है। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना तो इतना एलिमेंट अगर नहीं आएगा तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जेड। एटॉमिक नंबर का बच्चों मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर यानी जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो गया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी आपको याद हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल बता देता हूं, जैसे आपसे बच्चों कहा जाए कि फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन फर्स्ट सोडियम एंड सेकेंड क्लोरीन। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ई फॉर इलेक्ट्रॉन पूरा लिख देता हूं, एंड प्रोटॉन इन सोडियम एंड क्लोरीन। देखो द सोडियम किस नंबर पर आ रहा है, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सोडियम आ रहा है 11 नंबर पे, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा। क्लोरीन किस पे आ रहा है, देखो यहां तक हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा 17। बताइए इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बच्चों इसमें 11, प्रोटॉन कितना हुआ इसमें 11। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E लिख के ऊपर माइनस लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन P फॉर प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है, प्लस। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ नेगेटिव कर दीजिए, यहाँ पॉजिटिव। इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा 17 और प्रोटॉन कितना होगा बच्चों 17। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये लेक्चर। इतना प्रिपरेशन करिए और 20 तक सारे एलिमेंट बेटा याद होना चाहिए, तभी इसके बाद का लेक्चर 3 आपको समझ में अच्छे से आएगा। ओके, तो ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर करिए। स्पेशली देखो फिर से बोल दे रहा हूँ, एलिमेंट हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक आपको सीरियल नंबर से याद करना है। ओके, ऐसा नहीं कि आगे पीछे याद करना, एकदम सीरियल नंबर वाइज। ओके ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, नोट्स बनाते रहिए, खुश रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट।